वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, 96 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ II का निधन हो चुका है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो चुका है। 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो सीधा आपको पूनम जोशी के पास ले चलते हैं। पूनम, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इससे लेते, और अब इसके बाद की क्या कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे? सोनम, ये बहुत दुख की खबर है कि क्वीन एलिजाबेथ II का आज निधन हो गया है। ये खबर अभी अभी आई है। सुबह से ही उन डॉक्टर्स ये खबर दे रहे थे कि क्वीन की हालत नाजुक है, उनकी तबीयत काफ़ी नाज़ाक है और इसी वजह से उनके पूरे परिवारजनों को इत्तला दी गई। उनके बेटे, उनके पोते और उनकी पत्नियां, उनके सारे करीबी फैमिली वालों को उनके पास बुलाया गया। वो इस वक्त लंदन में नहीं होकर स्कॉटलैंड के बैलमोरल अपने पैलेस में थी, जहां पर वो आराम कर रही थी। और जस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही वो नई प्राइम मिनिस्टर से मिली, लिज ट्रस से, और उस समय ही वो थोड़ी सी फ्रेजाइल नजर आ रही थी। लेकिन आज सुबह जब डॉक्टर्स ने कहा कि वो उनकी हेल्थ को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, तभी से जो है ये बात सबके दिलों में घर करने लग गई थी कि क्या रानी का अंतिम वक्त आ गया है। और अभी अभी ये न्यूज़ ब्रेक हुई है कि क्वीन एलिजाबेथ II, जो कि सबसे लंबे समय तक जिन्होंने राज किया, 70 साल तक राज किया इंग्लैंड पर, 25 साल की उम्र में वो महारानी बन गई थी इंग्लैंड की, आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। और वो इस समय स्कॉटलैंड में है। तो यही होप किया जा रहा है कि उन्हें स्कॉटलैंड के यहाँ पर बकिंगम पैलेस में या फिर उनके विंटर पैलेस में लाया जाएगा, जो कि प्रथा है, जहाँ पर सभी को उनका अंतिम जो उनकी यात्रा जो है वहीं पर खत्म होती है। तो फिर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा और बकिंगम पैलेस के बाहर उनके चाहने वालों की भीड़ लग चुकी है और सभी लोग इस बात से केवल बहुत 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 दुखी हैं कि महारानी एलिजाबेथ का देहांत हो गया है। यहाँ पर नेशनल हॉलीडे शायद डिक्लेयर किया जाएगा, तो कोई भी दफ्तर, स्कूल वगैरह काम नहीं करेगा, सब बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में दिबांग भी जुड़ गए हैं। दिबांग, जिस तरह ब्रिटेन के शासन में सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये रही हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। जी, 1952 में ये क्वीन बनी थी और बहुत लंबे समय तक क्वीन रही। आप ये ध्यान रखिए कि ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध एक तरीके से ख़त्म हो चुका था। उम्मीद की बात की जा रही थी, रिकंस्ट्रक्शन की बात की जा रही थी ब्रिटेन में। उस समय इनकी जो एंट्री है उसको फेरी टेल एंट्री एक तरीके से बताया जाता है, और इन्होंने एक नई किस्म की उम्मीद दी। और इन्होंने पिछले 70 सालों में जो राजघराने पर तरह तरह के सवाल उठे वो देखे, बहुत ऊंच और नीच देखी जहां तक राजघराने का सवाल है। यानी आप देखिए कि जो इनके बड़े बेटे हैं उनकी जो शादी थी डायना से वो टूटी, डायना की डेथ हुई, उन्होंने दोबारा शादी की, तरह तरह की खबरें थी कि उनका अफेयर था। इनके जो दूसरे बेटे हैं उसकी एंड्रू की बात चली, किस तरह से वो एक सेक्स ऑफेंस में पकड़े गए थे। एक जेफरी एप्स्टीन नाम के जो बिल्कुल जिन्होंने खुद आत्महत्या की, उनके साथ उनका नाम आया। बहुत सारे विवादों में घिरे रहे इनके बच्चे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी मेगन और हैरी जो हैं वो पूरा राजघराना छोड़ के अमेरिका चले गए हैं। इस सब के बावजूद ये क्रेडिट जाता है एलिजाबेथ को कि इनकी लोकप्रियता की वजह से, जिस तरह से ये लोगों से मिलती थी, बात करती थी, जिस तरह से इनकी इमेज थी, राजघराने की साख वहाँ
बची रही। लगातार जब भी सर्वेज होते थे, जब भी बातचीत होती थी लोगों से, जब भी सर्वे होते थे, तो हमेशा इनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो बहुत थी और सबसे मिलना, सबसे बात करना, लोगों को वो सब याद था। यानी ऑस्ट्रेलिया में तो एक बार जनमत संग्रह हुआ ये देखने के लिए कि अब इनको छोड़ दिया जाए राजघराने को, कि पर इनकी जो अपनी जो साख थी उसकी वजह से वो रहीं। और इनके हाल ही में इनके पति का, प्रिंस फिलिप का देहांत हुआ। उसके बाद ये बार बार खबरें आती रही थी कि ये काफ़ी अलग थलग पकड़ी रह गई हैं, अकेली रह गई हैं। तो ये एक ऐसी महिला रहीं जिन्होंने अपनी मजबूती से, अपनी काबिलियत से, अपने लोगों को बात करने का जो इनका तरीका था उससे लोगों को जोड़े रखा। और क्वीन एक तरीके से क्वीन जैसी नहीं रहीं, वो एकदम मिलने वाली क्वीन रहीं। और ये देख लीजिए कि इतना बड़ा बदलाव हुआ कि 90s में पहली बार ये तय हुआ कि राजघराना जो है वो भी इनकम टैक्स देगा। यानी राजघराने पर तरह तरह की बात हुई, फिर भी इन्होंने अपनी लोकप्रियता की वजह से उसको बचाए रखा, उसकी साख को बचाए रखा। जी बिल्कुल, और साथ ही आपको प्रणय के पास भी ले चलेंगे जो इस वक्त फोन पे हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, बहुत ही दुखद खबर कि क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। किस तरह की भूमिका अब उनके शाही परिवार की रहेगी और किस तरह से उनके अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की जाएगी? देखिए सोनल, जिस तरीके से अभी देवांग भी बता रहे थे, ये बड़ी घटना तो निश्चित रूप से है ही सही, ब्रिटिश मोनार्की के लिए भी बड़ी घटना है। और ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष जो है प्रतीकात्मक तौर पर ही, लेकिन राष्ट्र प्रमुख नहीं, तो इसकी पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक कोड वर्ड है ब्रिटेन के अंदर जिसे कहा गया था कि लंदन ब्रिज हैज फॉलन। तो ये लंदन ब्रिज हैज फॉलन का मैसेज प्रधानमंत्री लिज ट्रस को दे दिया गया है। और इसके बाद जो पूरी प्रक्रिया होगी वो करीब 10 दिन के अंदर पूरी होगी, जिसके अंदर सबसे पहले नए राजा के तौर पर प्रिंस चार्ल्स का जो निर्वाचन है, जो उनका सत्ता सिंहासन पर उनको बैठाए जाने की प्रक्रिया होगी। साथ ही इस समय बाल्मोरल जो स्कॉटलैंड में है, जहां पर एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई है, वहां से उनके पार्थिव शरीर को लंदन लाया जाएगा, बकिंगम पैलेस में, उस जगह पर जहां पर उनका सिंहासन है उस हॉल में रखा जाएगा। उसके बाद वेस्टमिंस्टर हॉल में उन्हें ले जाया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और जब उनका फ्यूनरल होगा तो उसी गन कैरेज के ऊपर होगा जिस पर जॉर्ज VI उनके पिता के अंतिम शरीर को ले जाया गया था। तो ये पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ, पूरे सैन्य सम्मान के साथ और पूरी जो प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और जिस तरीके से देवांगी बता रहे थे, 1 साल पहले ही कोविड काल के अंदर उनके पति प्रिंस फिलिप की मृत्यु हुई थी और उस समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि जो फ्यूनरल प्लान है वो रानी को भी पता है, क्योंकि एक स्टेट ऑनर है, वो हेड ऑफ स्टेट थी। ब्रिटेन के अंदर झंडे झुका दिए गए हैं। इसके अलावा जो सम्मान की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। और एक पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है ब्रिटेन के अंदर कि मोनार्क की अगर राजशाही के में या जो राष्ट्राध्यक्ष होता है राजशाही के परिवार से, उसके मृत्यु हो जाने पर किस तरीके का प्रोटोकॉल होता है, किस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वो तमाम चीजें जो है, तो लंदन ऑपरेशन लंदन ब्रिज जिसे नाम दिया जाता है, तो वो ऑपरेशनल होगा। इसके अंदर सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जो इस पूरी चीज को ओवरसी करेंगे कि किस तरीके से अंतिम संस्कार होता है। इसके अलावा जो राजकीय शोक है उसकी घोषणा कर दी गई है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं उसकी छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा जो तमाम प्रक्रिया होती है, तमाम दफ्तरों में फिलहाल छुट्टी की घोषणा की जाती है। और इसके साथ ही एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को स्कॉटलैंड से लंदन लाया जाएगा। संभावना है इस बात की कि जो स्पेशल ट्रेन है क्वीन की, उसके अंदर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाए। हालांकि वहां पर जो राजकीय कॉफिन होता है वो भी तैयार रखा जाता है, तो ऐसे में उस राजकीय कॉफिन में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। और ये जो पूरी एक एलाबोरेट प्रक्रिया है सोनल, वो प्रक्रिया जो है उस पर काम शुरू हो चुका है। और ऐसे में ये एक विचित्र सा संयोग कहा जा सकता है। ब्रिटिश इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महारानी का नाम और प्रधानमंत्री का नाम एक ही था। और एलिजाबेथ ने 2 दिन पहले ही लिज ट्रस को नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था और 2 दिन बाद ही लिज ट्रस के कंधों पर एक बड़ी भूमिका होगी। नए राजा का जो राज्याभिषेक है वो भी होगा और साथ ही एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री लिज ट्रस और उनकी टीम को ये एक बड़ा काम करना होगा और उससे बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं वो लगेंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया अब ब्रिटेन के अंदर शुरू हो जाएगी और अगले कुछ दिनों के अंदर ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई दी जाती है ब्रिटेन के अंदर। बहुत सारे जो विदेशी राष्ट्र प्रमुख हैं वो भी हो सकता है लंदन पहुंचे। बहुत सारे जो मोनार्क हैं दुनिया भर के अलग अलग इलाकों के जो राजशाही के परिवार हैं वो वहां पहुंचेंगे। और करीब 14 देशों की जो कॉमनवेल्थ की प्रमुख मानी जाती थी, तो उन 14 देशों के प्रतिनिधि तो वहां होंगे ही। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, और साथ ही इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो बहुत ही दुखद और बहुत ही अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर दुख जताया है और बताया जा रहा है कि कुछ वक्त से पहले उनके हालात खराब दिख रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। तो सीधा हम दिबांग के पास रुख करेंगे। दिबांग, जिस तरीके की अभी प्रणय ने बताया कि जिस तरीके की भूमिका उनके परिवार की रहेगी, आपको क्या लगता है कि अब ब्रिटेन में किस तरह की चीज़ें चलेंगी? देखिए, जो शाही परिवार है उस पर वहाँ बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, पर एक तरीके से उसकी गरिमा को इन्होंने बनाए रखा। ये बड़ी चुनौती होगी आगे, किस तरह से शाही परिवार की गरिमा को बनाए रखी जाए। यानी आप ये देखिए कि ये अपने पति के साथ आई थी यहाँ, क्वीन प्रिंस चार्ल्स के साथ आई थी हिंदुस्तान भी, और जलियांवाला बाग भी गई थी। तब बड़ा यहाँ पर हल्ला हुआ था और कहा, बड़ा उन पर दबाव पड़ा था, विरोध प्रदर्शन हुए थे। पर जिस तरह से उन्होंने वहाँ खुद को कंडक्ट किया, वहाँ पर उन्होंने रीत ले की, वहाँ पर वो 30 सेकंड के लिए साइलेंस में खड़ी रहीं, तो ये सब देखकर फिर वो प्रोटेस्ट भी बंद हुए। तो एक खासियत रही इनकी, खुद विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने इनके बारे में ये कहा था कि इनके अंदर एक एयर ऑफ अथॉरिटी है, यानी ये रानी है, महारानी है, ये उनको देखकर लगता था। ये एक बड़ा भाव है। दूसरी बात ये थी कि इनका जब कोरोनेशन, जब ये क्वीन बनाई गई, तो उसका डायरेक्ट प्रसारण हुआ, पहली बार किसी रॉयल फैमिली से हुआ। 1953 की बात है, तभी टेलीविज़न बना था और हज़ारों लाखों लोगों ने इसको वहाँ देखा। हालांकि विंस्टन चर्चिल खुद चाहते थे कि उसका डायरेक्ट प्रसारण न हो, लेकिन वो हुआ। और समय समय पर देखिए जिस तरह के इनके वीडियो भी वायरल होते रहे, चाहे वो एक बहुत वायरल हुआ था जिसमें ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी, और भी जो इनकी, तो उनमें ये इनकी जो इमेज है उसको ख़ास तौर पर बहुत अच्छी तरह बताया रखा। और उसमें जिस तरह की इनकी भूमिका रहती थी, जिस तरह की इनकी समझ थी शुरुआत से चीज़ों की, उससे वो बड़ा इनको फ़ायदा हुआ। ये एक बड़ी चुनौती अब आगे रहेगी ब्रिटेन में राज परिवार के लिए कि किस तरह से ये राजशाही वहाँ रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, नाम के लिए है पर फिर भी होनी चाहिए या नहीं। जी, तो बिल्कुल आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस खबर पर दुख जताया। सीधा प्रणय के पास आपको ले चलेंगे। प्रणय, अब किस तरीके की तैयारियां वहां पे होंगी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और साथ ही क्या शाही परिवार में भी कुछ हलचल हो सकती है? देखिए, शाही परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो स्कॉटलैंड पहुंच चुके हैं। डॉक्टर ने जब इस बात की घोषणा की, इस बात की पुष्टि हुई कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब नहीं रही हैं, उस समय परिवार के लोग वहां मौजूद थे। बकिंगम पैलेस की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया सोनल, उसमें यही कहा गया है कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने शरीर त्यागा। यानी जिस तरीके से इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु की, तो परिवार उस समय वहां पर मौजूद था। प्रिंस चार्ल्स वहां मौजूद थे, उनकी पत्नी वहां मौजूद थी, इसके अलावा प्रिंस विलियम वहां पर मौजूद थे। हैरी इस समय यूरोप के जर्मनी के दौरे पर थे, वो भी वहां लौट रहे हैं। और स्कॉटलैंड के अंदर चूंकि मोबिलिटी की उनकी इशू थी, चलने फिरने में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए जो लिज ट्रस हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, उनकी नियुक्ति की घोषणा भी बालमोरल से हुई। और ये पहली बार ऐसा हुआ 50 साल के अंदर की बालमोरल से किसी जो उनका समर पैलेस है वहां से इस तरीके की घोषणा हुई, इस तरीके की जो सेरेमनी है वो हुई। और इसके लिए बोरिस जॉनसन अपना त्यागपत्र देने के लिए भी बालमोरल गए थे और लिज ट्रस अपनी नियुक्ति के लिए वहां गई थी। लेकिन अब 2 दिन बाद ही इस चीज की घोषणा बालमोरल के इस पैलेस से हुई है। तो अब इसके बाद सोनल प्रक्रिया ये रहने वाली है कि बालमोरल से, स्कॉटलैंड से उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देवांग भी बता रहे थे, उनका जो पूरा कॉन्डक्ट था, उनका जो पूरा आचरण था, व्यवहार था, उसमें जनता की काफी भूमिका थी, जनता के बीच काफी लोकप्रिय थी एलिजाबेथ द्वितीय। और यही वजह है कि इस बात की पूरी संभावना है कि जो ब्रिटिश रॉयल ट्रेन है, जिसका इस्तेमाल क्वीन अपने यात्रा के लिए करती थी, उस ट्रेन के जरिए उनके पार्थिव शरीर को स्कॉटलैंड से लाया जाए। इस दौरान
जिस जगह भी उनकी ट्रेन रुकेगी वहां पर लोगों की भीड़ हो सकती है। इसके अलावा कई लोग लंदन पहुंचना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ब्रिटिश मोनार्की के लिहाज से, क्योंकि जब फ्यूनरल सर्विस होगी यानी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसकी एक बड़ी लेड आउट प्रक्रिया है। जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वेस्टमिंस्टर एबी उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और साथ ही बकिंगम पैलेस में उस जगह पे जहां पर ब्रिटिश राज सिंहासन रखा हुआ है, जी प्रणय जी, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करा है और कहा है कि 2015 और 18 में ब्रिटेन यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ से जुड़ी कई यादें हैं। मैं उनकी उदारता को कभी नहीं भूल सकता हूं। तो एक मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी के मौके पर दिया था। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वीन एलिजाबेथ की निधन पर बेहद दुखद खबर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। 96 साल में उन्होंने आखिरी सांस ली। काफी समय से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। स्कॉटलैंड में क्वीन एलिजाबेथ ने आखिरी सांस ली। बकिंगम पैलेस ने निधन की पुष्टि की। तो लंबे समय से बीमार थी क्वीन एलिजाबेथ, ये भी बताया जा रहा है। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। तो देखिए, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। ब्रिटेन शासनकाल की सबसे लंबी क्वीन एलिजाबेथ ने काम किया ब्रिटेन के लिए लंदन में। तो सीधा आपको दिबांग के पास ले चलेंगे। दिबांग, जिस तरह अब उनके शाही परिवार में किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है और किस तरीके की हलचल वहां महसूस हो सकती है एलिजाबेथ के जाने के बाद, अब क्या क्या वहां पे इम्प्रोवाइज चीजें हो सकती है? देखिए, शाही परिवार के लिए तो ये बहुत बड़ा भूचाल है, क्योंकि ये तो सब समझ रहे थे कि शाही परिवार की जिस तरह से हालत है और जिस तरह की पॉपुलैरिटी थी, जिस तरह से उनका मान सम्मान था, उसमें क्वीन का बहुत बड़ा रोल था। अब क्वीन के न होने के पर ये एक बहुत बड़ा भूचाल होगा शाही परिवार में। किस तरह से वो चीज़ों को संभालते हैं वो बात होगी। आप ये देखिए कि इनको जो एक बहुत निजी तौर पर जो एक बहुत मुश्किल समय था क्वीन के लिए, वो तब था जब प्रिंसेस डायना की मौत हुई और उस समय बहुत भारी संख्या में लोग पैलेस में पहुंचे थे, उनको फूल देते हुए, उन पर सिंपैथी जताते हुए। उस समय भी इनके प्रति लोग इनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि डायना बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और उस समय फिर लोग याद करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने सामने आकर एक पब्लिक टेलीविज़न पर आकर उनको श्रद्धांजलि दी, उससे लोगों को फिर पैसिफाई करने की कोशिश की। तो एक सूझबूझ इनके अंदर, एक राजनीतिक, एक किस तरह से लोगों से संवाद करना है, उसकी समझ इनके अंदर बहुत थी। और उसी समझ की वजह से जो राजघराना है वो उसका सम्मान बचा रहा, राज परिवार का सम्मान बचा रहा। मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट डायना का जो एपिसोड है वो बहुत बड़ा रहा और उसमें फिर उन्होंने किस तरह से एक दादी का रोल किया, एक ग्रैंड मदर का रोल किया डायना के बच्चों को संभालने में, और वो भी बहुत याद किया जाता है। जिस तरह से ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो ब्रिटेन में पूरी व्यवस्था है, कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो सिर्फ पैलेस ही कवर करते हैं। जिस तरह से वो तस्वीरें सामने आई, उस तरह से जिस तरह से खबरें आई सामने, उनसे ये बहुत साफ हुआ कि ये वाकई में क्वीन माँ हैं, एक क्वीन मदर, ग्रैंड मदर हैं, और वो एक जो रोल है उससे भी उनको एक तरीके से बहुत सम्मान बचा। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।